आप पोल्यूशन के खिलाफ लंबी पोस्ट लिख रहे हैं और फिर अगले ही दिन एनिमल स्किन से बने महंगे बैग्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं। तो क्या ये सोशल अवेकनिंग है या सिर्फ एक कन्वीनियंस है? नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप की इस नई पेशकश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेलिब्रिटी एक्टिविज्म के उस अजीब सर्किट के बारे में जहां अच्छे विचार तो है लेकिन उन्हें फॉलो करने की कमिटमेंट नहीं है। हमारी आज की वार्तालाप का टॉपिक है मीरा राजपूत और उनका वो सिलेक्टिव इंटेलिजेंस, जहां उनको आसमान की हवा के लिए तो फर्क पड़ रहा है लेकिन जमीन पर हो रही एनिमल क्रूअल्टी को वो नजरअंदाज करती जा रही है। ये हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा दिखाई देती है कि हमें सवाल उठाना ही पड़ जाता है कि क्या ये सिर्फ सोशल कॉन्शियसनेस है या सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी का कंटेंट है जो आपको अच्छा ह्यूमन बना देता है। अब सोचिए, आप पोल्यूशन के खिलाफ लंबी पोस्ट लिख रहे हैं और फिर अगले ही दिन एनिमल स्किन से बने महंगे बैग्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं। तो क्या ये सोशल अवेकनिंग है या सिर्फ एक कन्वीनियंस है? जब मीरा राजपूत जैसी हाईली प्रिविलेज्ड पर्सनालिटी दिवाली के पटाखों पर स्कूल करती है लेकिन लग्जरी ब्रांड की एनिमल क्रूअल्टी को सपोर्ट करती है तो सवाल उठाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए इस विचित्र बिहेवियर को डीप डाइव करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि हर इंसान को जेन्युइन इश्यूज पर चिंता दिखाने का पूरा हक है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई लॉजिक से बात सही कर रहा है तो उसे हेट या अब्यूज करना बिल्कुल ही गलत है। हम सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन के एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी पर बात कर रहे हैं। मीरा राजपूत ने दिवाली पर जो वायरल स्टोरी डाली उसमें उन्होंने पॉल्यूशन पर एकदम सही बातें करी है। उन्होंने लिखा था कि पटाखे जलाना ठीक नहीं है, भले ही वो एक फूलझड़ी ही क्यों ना हो, और हमें ये ट्रेडिशन रोकना चाहिए क्योंकि ये हवा हमारे बच्चों की सांस पर बहुत ज्यादा बुरा असर डाल रही है। उनका ये बोलना कि नो, आई वोंट सेंड माई किड्स टू वॉच while you will have some cracker fun एक जजमेंटल अप्रोच दिखाता है। और ये जजमेंटल स्टांस तब और भी ज्यादा अजीब लगता है जब हम उनकी पर्सनल चॉइसेस को देखते हैं। सडनली दिवाली पर ही आपकी अवेयरनेस क्यों जागी मीरा? ये हाइपोक्रिटिकल स्टांस तब और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है जब हम उनकी पर्सनल परचेजेस देखते हैं। जहाँ वो AQI की बात कर रही है वहीं दूसरी तरफ वो एनिमल क्रूअल्टी और वाटर पोल्यूशन को एक्टिवली सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, लग्जरी ब्रांड्स के लेदर बैग्स कोई आम चीज नहीं है। उनके पास LV और प्राडा जैसे ब्रांड्स के बैग हैं जिनकी कीमत 6-6 लाख से भी ज्यादा होगी। ये बैग्स टोरिलन लेदर या काफ स्किन से बनते हैं। टोरिलन लेदर के लिए बुल की स्किन यूज होती है और प्राडा आइटम्स काफ स्किन से बनते हैं। जानवरों को मारना सिर्फ एक बैग के लिए, ये भी ट्रेडिशन है। वाओ। और लेदर टैनरी से होने वाला वाटर पोल्यूशन ये दिवाली के धुएं से कम भयानक नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर तो वो चुप रहती है क्योंकि ये तो उनकी लाइफस्टाइल चॉइस से प्रॉफिट करता है ना। दिवाली की फूलझड़ी तो प्रॉब्लम है लेकिन 6 लाख का एनिमल स्किन का बैग एस्थेटिक है। इसी तरह मीरा के दूसरे स्टेटमेंट्स भी कन्वीनियंटली बदलते रहते हैं। याद कीजिए वो समय जब उन्होंने वर्किंग मॉम्स पर एक बहुत ही अजीब सा कमेंट किया था कि उनकी डॉटर कोई पपी नहीं है कि वो 1 घंटे उसके साथ स्पेंड करके काम पर चली जाएंगी। लेकिन आयरनी देखिए, आज उनके 2 बच्चे हैं और वो खुद वेलनेस सेंटर और ब्रांड वर्क कर रही हैं। उनका पुराना स्टेटमेंट्स अब उनके ही खिलाफ जाता है। इसी तरह जब उन्होंने वीगनिज्म की आड़ लेकर एक होटल को बैश किया था तो अपने आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीगनिज्म की बात की थी, लेकिन खुद एनिमल स्किन का बैग हाथ में लेकर वीगनिज्म के ग्लोबल ट्रेंड पर लेक्चर दे रही हैं। उनका ये कॉन्ट्रडिक्टिंग अप्रोच ये दिखाता है कि उनका कंसर्न प्रिंसिपल पर नहीं बल्कि कन्वीनियंस पर बेस्ड है। और जब फैंस उनकी लाइफ की कॉन्ट्रडिक्शंस पर सवाल उठाते हैं जैसे मर्सिडीज से धुआं, डिजाइनर क्लोथ्स को रिपीट ना करना या AC रूम्स, तो मीरा और उनके सपोर्टर्स इसे लाइफस्टाइल चॉइस कहकर इग्नोर कर देते हैं। उन्होंने पोल्यूशन पर बात की लेकिन लग्जरी कार्स के पोल्यूशन पर चुप रहती हैं। उन्होंने AQI की बात की लेकिन अपने बड़े घर में लगे AC से होने वाले कार्बन फुटप्रिंट पर चुप रहती हैं। जब आप दूसरों को पोस्टर बनाने की एडवाइस देते हैं तो कम से कम एनिमल स्किन और पोल्यूशन परचेजेस को तो अवॉइड कर ही सकते हो। मीरा राजपूत की दिवाली पोस्ट ने सही मुद्दा उठाया लेकिन उनके टोरिलन लेदर बैग्स ने उस मुद्दे को कमजोर कर दिया। हिपोक्रिटिकल स्टांस के साथ जब आप दूसरों को स्कूल करते हो तो आप पे सवाल उठना लाजमी है। तो दोस्तों, ये वार्तालाप हमें ये सिखाता है कि आवाज उठाना बहुत जरूरी है लेकिन उसमें सच्चाई और कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेलिब्रिटीज का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और उन्हें अपने एक्शंस और स्टेटमेंट्स में जिम्मेदारी दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? सिलेक्टिव एक्टिविज्म का ये दिखावा क्या जस्टिफाइड है? हम आगे भी आपसे दिलचस्प वार्तालाप करते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।